बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी एक नई सीरीज़ है, लर्निंग फ्रॉम नेचर। नेचर में भी जो चीज़ें फिर लिविंग चीज़ें हैं, उनमें साइंस भी एक्सट्रीम पे है और उनमें सोशल साइंसेस भी, सोसाइटी रहना कैसे है, जैसे अभी बिल्ली आ गई है। तो कुरान में जो चीज़ें हैं ना, इन्ना फी ज़ालिकल आया, इन चीज़ों में हमने निशानियां रखी हैं, लअल्लकुम यतफक्करून, ताकि तुम इन पे फिक्र करो। उनमें एक चीज़ नहल भी है, कुरान में है ना, सूरह नहल मीन्स बीज। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉक है बी के बारे में। बी में हमने एक छोटी सी रिसर्च की, स्टडी की, ताकि हम सीखें बी से हम क्या सीखते हैं। तो बी का जो छत्ता है, उसमें जो पहली बात है कि उसकी शेप कैसी है। ठीक है, इस पे भी बात होगी। और बी के अंदर जो, वो छत्ते को कहते हैं हाइव, लेकिन बी के अंदर जो एक कम्युनिटी रहती है उसको कहते हैं बी कॉलोनी। बी की कॉलोनी, एक बी की कॉलोनी में तकरीबन कितनी मक्खियाँ होती? अबाउट 80,000, अबाउट 80,000। ठीक, लेकिन उनमें एक होती है क्वीन। ठीक है, एक होती है क्वीन, और फिर उसके नीचे क्या होती हैं? ड्रोन्स, यानी मेल जो होते हैं वो होते हैं ड्रोन, और जो फीमेल होती हैं वो वर्कर बीज। अच्छा, अब इनमें हर एक पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात छत्ते पे करेंगे, या पहले छत्ते पे करें? हाँ, छत्ते में देखें, इसकी अब ज्योमेट्री जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये जो छत्ता ऐसे भी हो सकता था कि ट्राइंगल्स का बने, ऐसे भी हो सकता था कि स्क्वायर शेप में बने, किसी भी शेप में हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन बाद में आप किसी स्टेज पे मैथ्स में देखेंगे ना, तो हमें ऐसी अगर शेप बनानी हो जहाँ पे मटेरियल कम से कम लगे, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं वैक्स टू हनी रेशियो, यानी वैक्स कम लगे इसको बनाने में और हनी ज़्यादा आए, तो वो शेप ये है। इसकी मिनिमम वैक्स टू हनी रेशियो है, यानी इसकी दीवारें बनाने में कोई स्पेस ज़ाया नहीं होती और हनी सबसे ज़्यादा आता है। स्पेस इसमें भी ज़ाया नहीं होती, इसमें तो होती है ना, दरमियान में गोल है तो दरमियान में स्पेस रह जाएगी। स्पेस इसमें भी ज़ाया नहीं होती, क्योंकि जिसको कहते हैं ना टेसेलेट करते हैं, दरमियान में कुछ स्पेस नहीं जाती। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हमें एरिया मिलता है और वॉल्यूम ज़्यादा मिलता है। ठीक, और ये अल्लाह ताला ने इनको जिस तरह सिखाया हुआ है नेचर ने। तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात जो है, ये बनाती किस जगह पे हैं? बहुत प्रोटेक्टेड जगह पे। कोशिश करती हैं कि अगर कोई दरख्त है उसके अंदर कोई जगह है, कोई होल हो, हॉलो सा, तो उसके अंदर बनाएं, नहीं तो उसके कम से कम नीचे बनाती हैं, ताकि वो बारिश डायरेक्टली अटैक ना करे। तो उसकी सिलेक्शन में इनको बड़ा काम करना पड़ता है, उस पर काम करेंगे जब बीज नया छत्ता बनाने। अच्छा, क्वीन वाहिद फीमेल, फुली ग्रोन फीमेल वाहिद एक ही होती है वहां पे, एक छत्ते में, राइट। और मेल जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं, फर्ज करें तकरीबन 2-3-4 हज़ार होते होंगे, 8 हज़ार होते होंगे, बाकी सारी वर्कर्स क्वीन होती हैं। अच्छा, जो वर्कर क्वीन है, यहां से बात शुरू कर लेते हैं। वर्कर क्वीन क्या करती हैं? वो सारे काम उन्होंने करने होते हैं और काम डिवाइड हुए होते हैं। अब फैक्ट्री की मिसाल ले लें, सिटी की मिसाल ले लें। क्लीनिंग अलहदा बीज कर रही होती हैं, जो क्लीनिंग कर रही हैं वो क्लीनिंग कर रही हैं, जो गार्डिंग कर रही हैं वो गार्डिंग कर रही हैं, जिनके जिम्मे पानी लाना है वो पानी ला रही हैं, जिनके जिम्मे रिपेयर करने हैं वो रिपेयर कर रही हैं, जिनके जिम्मे मर भी जाती हैं। ठीक, जिन्होंने उन मरी हुई बीज को डिस्पोज करना है, उनका तरीका है, उनको 3-4 बीज उठा के ले जाती हैं और बाहर जाके ऐसे ड्रॉप करती हैं बड़ी डिसेंटली। और जिन्होंने पानी लेके आना है, जिन्होंने नेक्टर लेके आना है, दो चीजें ये फूल से लेके आती हैं, नेक्टर और पोलन। नेक्टर जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है ना, फ्रक्टोज और ग्लूकोज है, और वो दूसरी जो चीज है पोलन, वो प्रोटीन है। ठीक, तो वो दोनों वो लेके आती हैं। वैक्स कहां से आता है? वैक्स इनकी बॉडी से बनता है। इनके नीचे, इनकी बॉडी में नीचे
इंसेक्ट है ना, इनकी बॉडी के नीचे वैक्स के, आप कह लें कि फैक्ट्रीज होती हैं छोटी छोटी, उनसे वैक्स निकलता है, काफी इंसेक्ट से निकलता है, लेकिन ये उसको स्टोर करके यूज करती हैं फॉर रिपेयरिंग। ठीक, अच्छा, अब इनकी जो इंटरेस्टिंग चीज है ना वर्कर, ये फीमेल है एक तो पता चल गया। दूसरा ये एक नया जो फीमेल वर्कर आता है तो वो ट्रेनिंग से गुजरती है। इनकी लाइफ होती है 6-7 हफ्ते। पहले एक हफ्ता इनको किस काम पे लगाते हैं? सफाई पे। ठीक, असादा तरीन काम कि भाई ये झाड़ फूंक करो। जब वो उसे आ जाता है फिर अगले हफ्ते उसे कहते हैं अब आप नर्सिंग करो। ठीक है ना, जो बच्चे वहां पे ब्रूड्स पल रहे होते हैं। उसके बाद इसे कहा जाता है आप गार्ड करो, फिर इसे कहा जाता है आप रिपेयरिंग करो, फिर इसे छोटे छोटे बाहर के काम दिए जाते हैं, थोड़ा सा पानी लेके आओ। ठीक, फिर ये कोई तकरीबन मे बी इन 3 वीक्स समथिंग, उसके बाद ये इस काबिल हो जाती है कि इसे पहला इंडिपेंडेंट काम बाहर जाने का मिलता है। जब बाहर जाएगी तो या नेक्टर लेके आएगी और या पोलन लेके आएगी, दोनों काम एट द सेम टाइम नहीं। ठीक, अब जब पोलन लेके आएगी तो अल्लाह ताला ने इनके टांगों में इधर थैलियां लगाई हुई हैं। ठीक है, ये नेक्टर के सैक्स हैं, सॉरी पोलन के। ठीक, तो पोलन या इतना भर लेती हैं कि तकरीबन एज मच एज कि इनकी बॉडी का 1/3, और ऐसे पैक करती हैं बाकायदा, फिर पोलन लेके आती हैं। जो नेक्टर लेने जाती हैं वो एक ही फ्लावर चूज करती हैं, पहले देखती हैं इसका कौन कौन से फ्लावर्स हैं, और फिर जो एक फ्लावर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया उस पर स्पेशलाइज कर लेती हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लावर कॉन्स्टेंसी के कांस्टेंट फ्लावर। क्यों? क्योंकि हर फ्लावर की जो ज्योमेट्री है या उसकी जो कंस्ट्रक्शन है या उसकी जो अरेंजमेंट है कोरोला की और उसके अंदर कोरोना की, वो बड़ी डिफरेंट है। और उसके अंदर कहां पर के कितना गहरा नेक्टर है और कितना है नहीं है मे बी, राइट। तो वो एक दफा स्टडी करने में उसे टाइम लगता है। अब वो हर फ्लावर पे अलग-अलग जाए तो फिर तुझे हर दफा नया एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके, नहीं इस फ्लावर का चूंकि मुझे पता है तो टू सेव टाइम एक ही फ्लावर को स्पेशलाइज कर लेती है फॉर अ सीजन। अगले सीजन में हो सकता है फ्लावर डिफरेंट हो सकता है बीज कहीं ट्रांसफर हो जाए, तो वहां जो फ्लावर वो एक दफा सिलेक्ट कर लेगी अपने लिए, वो फॉर ऑल दैट सीजन, ऑलमोस्ट उसकी सीजन की लाइफ होती है। मतलब है अगर बी बात बी 1-2 सीजन भी वर्कर बी जी लेती है, क्योंकि अगर वो विंटर के एंड पे पैदा हो ना तो फिर वो सारा समर और अगला विंटर भी उसका चल जाता है। तो फ्लावर पे स्पेशलाइज कर लेती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जब वापस आती हैं तो क्या करती हैं, इन्होंने क्वीन के सामने डांस करना होता है, जिसको क्या कहते हैं, वैगल डांस। ठीक, क्वीन को डांस करके बाकी बीज देख रही होती हैं। ये पता चलता है उस डांस से, इंसान ने उस डांस को डिकोड कर लिया हुआ है। इसमें नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1973 में, कार्ल वॉन फ्रीश को इस बात में नोबेल प्राइज मिला था उन फिजियोलॉजी में, कि मैं कितनी दूर गई थी और किस डायरेक्शन में गई थी। और डायरेक्शन वो सूरज की से बताती हैं, और अगर उसके आने में और बताने में टाइम लगे तो उस टाइम को भी दरमियान में, मतलब 12 बजे गई है तो 1 बज गया तो सूरज तो चेंज हो गया, तो वो डायरेक्शन जो उसने उस वक्त याद की थी उसको चेंज करके बताएगी। और सूरज की डायरेक्शन का वो नेमुल बदल लेगी ग्रेविटी। मतलब सूरज इधर है ना तो बी इधर गई है, तो उसने सोचा कि ये 60 डिग्री है। ठीक, तो वो ग्रेविटी से 60 डिग्री का एक एंगल बनाएगी, क्योंकि छत्ता ऐसे होता है ना, छत्ता वर्टिकल होता है, तो ग्रेविटी से वो 60 डिग्री का एंगल जो बनाएगी उतना सूरज से दूसरी बी लर्न करेगी और उस तरह बनाएगी। तो इन्हें एक किस्म के डायरेक्शंस और वेक्टर्स आते हैं। समझ आ गई बात। इनके और किस्म के भी डांस हैं, एक ट्रेम्बल डांस है, एक स्काउट बीज डांस करती हैं, वो करेंगे। एक है कि मसलन काम चेंज करने हैं जब इन्होंने कि इतना इकट्ठा हो गया है कि चलें जी अब इसको सेव करते हैं और इसको प्रिजर्व करें, तो एक और किस्म का डांस है। जब कुछ बीज बाहर जाती हैं कि हम कोई और जगह तलाश करें नया बनाने के लिए छत्ता, तो वो डांस डिफरेंट है, ये वैगल डांस डिफरेंट है। तो अच्छा, ये एक बात होगी। मेल्स क्या करते हैं? अच्छा, बाकी वर्कर भी हर काम उनका स्पेशलाइज है, पता चल गया। मेल्स क्या करते हैं? मेल असल में सिर्फ आप समझें कि बाराती हैं। मेल की क्वीन के साथ एक दफा वेडिंग सेरेमनी होगी, उसको कहते हैं क्वीन नप्टियल फ्लाइट पे गई है, वेडिंग फ्लाइट पे।
तो क्वीन एक दफा वेडिंग फ्लाइट पे जाती है, तो हनीमून मना के फिर वो वापस आ जाती है, मे बी इन 4-5 आवर्स, ठीक। उस दौरान में एक मेल और उसकी शादी होती, बाकी सिर्फ बाराती साथ जाते हैं। क्वीन फिर वापस आ जाती है। क्वीन सारे वो जितने भी उसने मेल से स्पर्म लेने होते हैं एक ही लाइफ टाइम में ले लेती है, राइट। और फिर वो क्वीन उसके अपने, क्योंकि फुली ग्रोन फीमेल है, तो अपने उसके जो अंडे होते हैं मिक्स करती है। क्वीन को अल्लाह ताला ने ये इस्तात दी है कि वो अपनी पॉपुलेशन की मेल फीमेल को भी कंट्रोल कर लेती है। उसकी बॉडी में एक ऐसा वैल्व लगा हुआ है कि मैंने मेल और फीमेल को किस तरह मिक्स करना है। तो अगर वो मिक्स करे तो एक किस्म की बनती है, ना मिक्स करे तो दूसरी किस्म। उसकी साइंस भी इंसान अभी तक नहीं समझा। वो हमारी नॉर्मल जेनेटिक के रूल उस पर अप्लाई भी नहीं होते, राइट। हमने पढ़े हुए ना XX क्रोमोसोम्स, XY क्रोमोसोम्स, तो वो थोड़ा सा उससे इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो क्वीन अपने मेल फीमेल का इंतखाब खुद करती है, राइट। क्वीन का काम क्या है? तो अच्छा, ड्रोन की बात कर लेते हैं। ड्रोन जो है ना, ये सीजन के बाद इनको मर जाते हैं, क्योंकि ड्रोन कोई काम नहीं करते, दे डोंट डू एनीथिंग। वो खाने के लिए भी इनकी मिन्नत करते हैं, वर्कर उनको खिलाते हैं। तो जब सीजन खत्म हो जाता है तो वर्कर उनको खिलाना बंद कर देते हैं और वो मर जाते हैं। ये ड्रोन, इनका ब्रेन साइज थोड़ा सा छोटा होता है, साइज वैसे थोड़ा सा बड़ा होता है उनसे। तो ये ऐसे होता है ना, पंजाबी के कमले से आने होते हैं, तो ये कभी कभी वैसे ही उड़ जाते हैं कि देखते हैं हो सकता है कोई क्वीन उड़ रही हो, और फिर रास्ता भूल जाते हैं, ढेर सारे तो इस प्रोसेस में ही मर जाते हैं। और सीजन के एंड पे वो दूसरे को खिलाना ही बंद कर देती है और कुछ धक्के निकाल देती है। तो ये नेचर का है कि अगर आप कोई काम नहीं करते, सोसाइटी में कोई काम नहीं लेते, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। नेचर से इनसे बहुत चीजें सीखने वाली हैं, साइंस की, सोशल साइंस, हायरार्की है, सोसाइटी है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम है, फलाना है। क्वीन बनती कैसे? देखें, जो छत्ता होता है ना, छत्ते के जो ऊपर टॉप का हिस्सा है ना, ये फर्क रहे, छत्ता है, टॉप का जो हिस्सा है वहां पे हनी होता है, उसके नीचे के हिस्से में पोलन होता है, उसके नीचे के हिस्से में ब्रूड्स होते हैं, इधर कुछ जगह रखी होती है फॉर ड्रोन्स, और इधर कुछ जगह होती है सिर्फ फीमेल की। फीमेल क्वीन, आई मीन द क्वीन, एक से ज्यादा क्वीनें एक हर वक्त पल रही होती हैं। अब क्वीन और इसके बनने में फर्क यह है कि इसको सिर्फ पोलन खिलाते हैं 3 दिन के लिए, और फिर 3 दिन के लिए मिल्क बी क्वीन के वर्कर बी के सर में एक ग्लैंड होता है, तो उससे जो निकलता है उसको हम कहते हैं मिल्क बी, या उसको रॉयल जेली भी कहते हैं। तो इनको रॉयल जेली 2-3 दिन के लिए खिलाई जाती है, बाद में फिर पोलन खिलाए जाते हैं। लेकिन जिनको क्वीन बनाना होता है, जो क्वीन के इस पोर्शन में जो अंडे होते हैं, उनको सिर्फ रॉयल जेली खिलाई जाती है, यानी वेरी वेरी हाईली रिच, उसमें विटामिन भी बहुत होता है, प्रोटीन भी बहुत होता है, और ठीक है। तो वो फिर क्वीन उनसे बनती है। जब एक क्वीन बड़ी बन जाती है तो वो कैसे डिसाइड करती है कि मैंने बाहर जाना, ये नेक्स्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो क्वीन है ना, इसने अंडे देने होते हैं अपनी नप्टियल फ्लाइट के बाद जब आके, तो ये एक दिन में 1500-2000 समथिंग अंडे देती है। यानी वो एक दिन में जितने अंडे देती है वो इसके अपने बॉडी के वजन के बराबर है। समझ आ गई? इसको इतनी फिजिकल एफर्ट करनी पड़ती है कि इतने इसके सेल की रीग्रोथ होती रहती है, ठीक है ना। हम समझते हैं क्वीन तो वेली है, कोई काम नहीं करती। नो, क्वीन हाईली रिग्रेस बॉडी वर्क कर रही है, इतना उसको खाना भी पड़ता है ना। इसलिए क्वीन के इर्द गिर्द फिर हर वक्त 30-40 वर्कर क्वींस उसकी खिदमत के लिए होती है। तो उसका खुराक की क्वालिटी, उसकी हर चीज। तो अच्छा, अब डिसाइड करना है कि जो नई जगह चलते हैं। नई जगह जाने के लिए स्काउट बीज को अपॉइंट किया जाता है। वो स्काउट बीज जाती हैं, चारों तरफ सर्वे करती हैं। सर्वे करने के बाद वो वापस आती हैं और बताती हैं कि नहीं, एक जगह बहुत बड़ी अच्छी उन्होंने ढूंढी है। मुख्तलिफ ग्रुप बन जाते हैं। वो कहते हैं जी हमने इधर बड़ी अच्छी जगह ढूंढी है, एक दूसरा भी कहता है, तीसरा भी कहता है। दे स्टार्ट डांसिंग। जो सबसे एक्साइटेड होती है ज्यादा, जो समझती है कि मुझे सबसे अच्छी जगह मिली है, वो सबसे ज्यादा, वो ग्रुप ज्यादा लंबा डांस करता है, और वो थक जाते हैं जिन्होंने उससे। और फिर ये किस्म की वोटिंग होती है वहां पे, और जो फिर अल्टीमेटली सारे एक के साथ ही डांस करना शुरू कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, हमने जो जगह ढूंढी दैट इज द बेस्ट। उसके साथ फिर या तो मदर क्वीन पहले वाली, और या नई क्वींस में से एक उड़ जाती है, और आधे या आधे से कम
वर्कर बीज भी उसके साथ उड़ जाती हैं, जिसको कहते हैं कि बीज स्वॉर्म कर गई हैं। समझ आ गई? बीज स्वॉर्म कर गई एंड देन दे शिफ्ट टू द न्यू प्लेस। और हमारा क्या सवाल है? ऑर्गेनाइजेशन हमने सीख लिया। हाँ, बीज सोती भी हैं और इनकी सोने की डिफरेंट लाइफ टाइम में होती हैं, क्योंकि अगर सोए ना 6-7 घंटे तो अपना काम नहीं कर सकते सोने का, क्योंकि इनका काम बहुत ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड है ना। जाना है एग्जैक्ट उसके अंदर अपनी वो करनी है प्लम्बिंग, और बहुत ही मेटिकुलसली काम करना है, वापस आना है। और आप सोचें इनकी प्रोडक्टिविटी का ये है कि एक जो स्पून है ना, एक स्पून में तकरीबन 7 से 10 बीज की लाइफ टाइम की कमाई है। एक टीस्पून 7 से 10 बीज की लाइफ टाइम की कमाई में इतने बनती है। लेकिन ये बनाती क्यों है? ये बनाती हैं एक्सेस बना के रखने के लिए, लेकिन ये इतना एक्सेस बनाती हैं, फिर ये नेचर का कमाल है ना कि वो हमारे भी काम आ जाता है। सप्लाई और डिमांड, ये अगर फ्लावर ज्यादा अवेलेबल हो तो काम ज्यादा बढ़ा देती हैं, और इवन उस दौरान में किसी अपने जो बीज काम कर रही है ना, जिनको ट्रेनिंग में है, उनके काम ये चेंज भी कर देती है, चले नहीं आइए अब काम बस करें, वो शुरू करें। लेकिन पानी जो है वो डिमांड के हिसाब से है, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट 94 डिग्री फ़ारेनहाइट अपने छत्ते का मेंटेन करना होता है। अब ये ओवरऑल टेम्परेचर कैसे सेंस करती हैं, वी हैव नो आइडिया, लेकिन 94 डिग्री छत्ते का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो फिर उसको पानी ला के इवेपोरेशन से कूलिंग करती हैं। नेक्टर भी जो लेके आती हैं, नेक्टर में पानी की मिकदार ज्यादा होती है, फिर पानी की मिकदार इन्होंने कम करनी होती है। उसका पीएच जो होता है वो हनी क्यों नहीं एक्सपायर होता? क्योंकि हनी एसिडिक है और उसका पीएच जो होता है 4 के करीब होता है। हनी कभी भी एक्सपायर नहीं होता। हनी इंसान कब से यूज कर रहा है? पहले तो पुराने दौर में तो बल्कि हनी के अलावा कोई स्वीटनर इंसान को पता ही नहीं होता था। इजिप्शियन भी हनी यूज करते थे और पुराने दौर से हनी इंसान के यूज में है। परफॉर्मेंस का तो हमने बता दिया कि सेकंड तक जाया नहीं करती। और अडेप्टेबिलिटी अभी हमने जिक्र किया ना कि अडेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो अपने काम डिमांड के हिसाब से और सप्लाई के हिसाब से चेंज करते हैं। सप्लाई डिमांड को बहुत मेटिकुलसली उन्हें मेंटेन करते हो। तो इनका जो पानी वाला काम है ना, वो एक किस्म का डिमांड ड्रिवन है, और जो नेक्टर वाला काम है वो सप्लाई ड्रिवन है। और हनी, ये हमने किताब एक बड़ी अच्छी खरीदी, द बुक ऑफ बीज। अगर आपको कहीं मौका मिले तो इट्स वर्थ टेकिंग द चिल्ड्रन थ्रू द बुक। बहुत ही जबरदस्त है कि कैसी होती है और बीज कैसी रहती हैं, और ऐसी बिग बुक्स के थ्रू पढ़ाने में भी आसानी हो जाती है। हनी की दुनिया में कई किस्में हैं, कभी कोई किताब पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला ने उसी आयत में जो सूरह नहल में लिखा है, मुख्तलिफ अलवानुहु, कि हमने कई कलर्स के हनी बनाए हैं। तो हनी इनफेक्ट हैं भी कई कलर्स के, क्योंकि जिस किस्म का उसे फूल मिलेगा और जिस किस्म की उसे एनवायरनमेंट मिलेगी उस किस्म का हनी होगा। तो हनी कैसे टेस्ट किया जाता है, और हनी इंसान ने अब तो हनी बीज से बहुत काम लेता है। पोलिनेशन सर्विसेज हनी बी की उससे ज्यादा हैं जितनी उसकी हनी की सर्विसेज है। क्योंकि मसलन मैं बताऊं, कैलिफोर्निया में दुनिया का 80% आमंड पैदा होता है, और वहां पे 20 लाख कंटेनर अक्टूबर से फरवरी तक हनी बीज के लाए जाते हैं फॉर पोलिनेशन। वो ना दुनिया का 80% आमंड एक ही जगह पे पैदा होता है, कैलिफोर्निया में, अबाउट 60 to 80% इट वेरीज। तो अगर ये इंसेक्ट पोलिनेशन ना कर रहे हो तो हमारी फूड सप्लाई दुनिया में खत्म हो जाएगी। तो ये तो बिलियंस क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की सर्विसेज हमारे लिए कर रहे थे फ्री। कोई भी है ऑटोमेटिकली नहीं होती, इट्स नेचर्स प्लान्स, अल्लाह ताला के प्लान है कि वो कर रही होती हैं। तो इससे हमें ज्योमेट्री हम सीखते हैं, वेक्टर सीखते हैं, आर्किटेक्चर सीखते हैं, सोसाइटी सीखते हैं। पता कैसे चलता है कि फूल किस पे जाऊं किस पे ना जाऊं। ये जब ऐसे फड़फड़ाती है ना, तो ये तकरीबन 230 टाइम्स पर सेकेंड ये अपने विंग्स को ऐसे करती है, ठीक है ना। ऐसे करने से इसके ऊपर एक चार्ज पैदा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, कह लें कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन झड़ जाते हैं। अब फूल पे अल्लाह ताला ने, नेचर ने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर इस ये फूल के पास जाए और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज महसूस हो तो ये समझती है कि इसका मतलब है इस फूल पे अभी कोई और मक्खी नहीं गई, तो उसके नेक्टर पे जाती है। अगर इसे ना महसूस हो तो इसका मतलब है उसके फूल के ऊपर चार्ज ना हो तो नहीं बैठती ऊपर। इमेजिन करें, इतनी नेचर मेटिकुलस है। सिर्फ ये नहीं है कि कलर देखा ऊपर चला गया, नहीं, बिकॉज दैट 1 सेकंड कैन नॉट बी वेस्टेड। 1 मिनट में इसने 14 से 15 से 20 फ्लावर्स विजिट करने हैं 1 मिनट में। तो शी कांट वेस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड।
तब ये काम होता है। तो बेतहाशा लेसन है, जितना भी कार्ल वॉन फ्रीश जो है ना, उसको पढ़ना चाहिए। उसकी किताब है डांस ऑफ हनी बीज, और उसका ये जो फिक्रा है ना, दिस इज मिरेकुलस। नेचर हैज अनलिमिटेड टाइम in which to travel along a tortuous path to an unknown destination. The mind of man is too feeble to discern whence or whither the path runs, and has to be content if it can discern only a portion of the track. Karl von Frisch, Nobel laureate 1973. Thank you very much. Assalamu alaikum.